हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। कल हम लोग सॉल्व किए थे त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 8वां तक। बचे हुए क्वेश्चन को चलिए आज सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान 1/√3 है, tan A का मान 1/√3 ये दे रखा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या निकालना है, एक है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C, एक ये निकालना है। और इसका दूसरा क्या निकालना है, cos A cos C, cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। तो चलिए इसमें त्रिभुज कौन सा बनाना है, त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है। तो बनाते हैं त्रिभुज अपना। ये रहा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC जिसका भी समकोण है। तो B हो गया समकोण, यानी यहाँ हो जाएगा समकोण। और AC जहाँ मर्जी वहाँ लिख लेते हैं। ये रहा A, ये रहा C। अब ध्यान से देखिए, tan के साथ थीटा का जगह पे क्या है A, यानी कि हम थीटा किसको लेंगे, A को। और अगर हम थीटा A को लेते हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, यानी कि BC हो जाएगा लंब। 90 के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण। और बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। क्वेश्चन में देखिए पहला क्या बोल रहा है, साइन A cos C और cos A sin C। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर एक समकोण त्रिभुज में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात देकर बाकी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर पूछ रहा हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है उसके मदद से हम पहले तीनों भुजाओं को पता करते हैं कि इस त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण क्या क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया क्या है, tan A का मान, यानी कि मैं कल बताया था कि ऐसे सवाल में खेल वहीं से शुरू करते हैं जिसका मान दिया हो। यही दिया हुआ है, स्टार्ट करिए। अब अगर tan A का मान 1/√3 है तो उस आकृति से पता करिए कि tan A का मान क्या होगा। tan A का सूत्र क्या है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, लाल बटा कक्का। यहां से देख के बताइए कि tan A का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है BC बटे आधार कितना होगा AB का मान कितना हो गया 1/√3। और इसके बाद मालूम ही है अंश का अंश के बराबर, हर का मान हर के बराबर, यानी कि तुलना करने पर। तो BC क्या हो जाएगा, BC बराबर 1। और यहाँ तक मैं बताया था एक बात कि अगर जब हम तुलना करेंगे तो अंश का मान अंश के बराबर लिखेंगे एक चर के साथ। तो 1 के साथ k आ जाएगा, यानी कि केवल k। BC का मान कितना हो गया, k। अगला क्या है AB। अब यहाँ k इसलिए हो रहा है कि 1k का मतलब 1 में जब k से गुणा होगा तो 1 ही आएगा, सॉरी जब 1 में k से गुणा होगा तो k ही आएगा। अगला क्या है AB। तो AB का मान हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, √3 k। यहाँ तक बात क्लियर है। अब BC का मान k है, ये रहा BC, यहाँ आ गया k। AB का मान √3 k। AB कितना हो गया, √3 k। अब हम लोग को आधार और लंब मालूम है। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कर्ण। किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से AC का मान क्या होगा, कर्णी के अंदर k का स्क्वायर प्लस √3 k का स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कर्ण का मान कर्णी के अंदर रंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, वही लंब का मान और आधार का मान भर दिया गया है। आगे देखिए AC का मान आएगा कितना, रूट के अंदर k स्क्वायर ही रह जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और k का स्क्वायर k स्क्वायर। मान कितना आएगा AC बराबर रूट के अंदर k स्क्वायर और 3k स्क्वायर मिलकर क्या होगा, √4k स्क्वायर। और जब 4k स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो जब 4 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2, और k स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, क्या बचेगा k। यानी कि AC का मान क्या आ गया, 2k। उठा कर भरिए, AC ये रहा, यानी k के जगह पे क्या आ गया 2k। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग को इस त्रिभुज में AC, AB और BC सब पता चल गया, यानी कि लंब, आधार और कर्ण सब मालूम है। अब हम लोग को निकालना है sin A cos C और cos A sin C का मान। तो जिस चीज का मान निकालना है, sin A और cos C, फिर cos A और sin C, इन सब का मान हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि इनका मान होगा क्या क्या। देखिए सबसे पहला हम लोग का क्या है, sin A। sin का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब है कितना, A के लिए, A हमारा यहाँ पे है। अगर थीटा ये है तो लंब हमारा क्या होगा BC। तो BC का मान कितना है k बटे, अगला कर्ण कितना होगा 2k। ये हो गया sin A का मान। अगला क्या है cos C। तो cos C का मान क्या आएगा,
कॉस सी बराबर, अब अगर कॉस सी है इसका मतलब कि थीटा में हम लोग को क्या लेना है सी, और अगर थीटा हमारा सी होगा तो इस थीटा के लिए हमारा लंब होगा ये और आधार होगा ये। यहाँ है कॉस, कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस का मान होने वाला है आधार बटे कर्ण। अब यहां से देख के बताइए कि आधार का मान कितना है सी के लिए, सी के लिए आधार क्या होगा BC, यानी के बटे कर्ण कितना होगा 2k। अब यहां से देखिए ध्यान से, जो हम लोग ऊपर साइन ए का मान लाए थे उसमें अगर के से के हम खत्म करें तो क्या आएगा 1/2, यहाँ भी अगर के से के खत्म करें तो क्या आएगा 1/2, यानी कि साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान 1/2। यहाँ तक क्लियर है। आगे क्या देखना है, एक है कॉस ए और साइन सी, इसका भी मान हम लोग पहले निकाल लेते हैं। क्या आएगा कॉस ए बराबर, फिर कॉस ए का सूत्र क्या होगा वही आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण आएगा क्या कॉस ए, थीटा जब ए है तो आधार क्या होगा √3k बटे कर्ण, कर्ण हमेशा वही रहेगा 2k, यानी कि k से k अगर हम खत्म करें तो बचेगा क्या √3/2, ये किसका मान हो गया कॉस ए का मान। अगला क्या है साइन सी, निकाल लेते हैं साइन सी को। क्या होगा साइन सी, साइन का सूत्र क्या होगा लंब बटे कर्ण, फिर लंब बटे कर्ण के लिए लंब बटे कर्ण आएगा क्या, सी के लिए लंब क्या होगा, अगर सी अगर इसको थीटा माने तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं लंब, यानी कि लंब क्या हो जाएगा √3k बटे कर्ण क्या होगा 2k, के से के खत्म बचेगा क्या √3/2। अब देखिए पहले को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जिस जिस चीज का मान चाहिए वो सारा चीज हम लोग को पता चल गया है, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, यहाँ है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। अब हम लोग को सिंपल क्या करना है कि पहला इसको नोट करिए क्वेश्चन को, और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है उन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान उसके जगह पे रखते जाना है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है अगला। पहला है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, इसके बाद से बिल्कुल आसान है, सिंपल गुणा करके जोड़ देना है कॉस ए और साइन सी। अब मान देख के फटाफट बोलिए क्या है, साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान 1/2, तो साइन ए के जगह पे क्या हो गया 1/2 गुणे कॉस सी का मान कितना है 1/2, यानी यहां भी हो गया 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए का मान कितना है √3/2 गुणे अगला साइन सी, साइन सी का मान कितना है √3/2। यहां तक बात एकदम स्पष्ट है। आगे क्या होगा, जब हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या होगा 1/2 का गुणा होगा तो 1 में 1 का गुणा, 1/2 में 2 का 4 प्लस ऊपर का ऊपर। देखिए ध्यान से √3 में √3 से गुणा होता है तो क्या होता है, अगर किसी भी संख्या में अगर वो संख्या रूट में है और उस संख्या का उसी संख्या में गुणा हो रहा है, यानी कि अगर √3 का √3 में ही गुणा होगा तो सिर्फ 3 आ जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, यानी कि ऊपर क्या मिलेगा 3 बटे नीचे क्या मिलेगा 4। आगे हल करना आता ही है, भिन्न का जोड़ क्या हो जाएगा ऊपर 4/4 खत्म, क्या आया 1, यानी कि पहला हम लोग को क्या मिल गया साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी का मान कितना आया 1, पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या लाना है, देखिए ध्यान से दूसरा को नोट करते हैं, है क्या कॉस ए साइन सी सॉरी कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, भरते चलिए मान। कॉस ए का मान कितना है, ये रहा कॉस ए √3/2 तो हुआ √3/2 गुणे कॉस सी का मान कितना है, यहाँ है कॉस सी का मान 1/2 यानी कि 1/2 माइनस साइन ए का मान, ये रहा साइन ए का मान 1/2 गुणे साइन सी का मान कितना है, ये रहा साइन सी मान कितना है √3/2। क्लियर। आगे देखिए सेम वैसे ही जैसे वहां गुणा हुआ था वैसे यहाँ भी गुणा करेंगे, गुणा करने पर क्या मिलेगा √3 में 1 से गुणा वही आएगा √3/2 में 2 का 4 माइनस फिर √3 में 1 का √3/2 में 2 का 4। अब ध्यान से देखिए √3/4 में से √3/4 घटाना है, आएगा क्या 0, सिंपल बात है, यानी कि √3/4 में से √3/4 गया क्या बचा 0, यानी कि पहला का मान 1 और दूसरा का मान 0। यहाँ तो बात एकदम स्पष्ट है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इससे पहले मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। बनाते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, तो पी और आर जहां मर्जी लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर, साथ में कुछ और दिया है, क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। हम लोग को करना क्या है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। साइन पी, कॉस पी और टेन पी, यानी इसका मान हम लोग को पता करना है। अब देखिए करेंगे कैसे, जो दिया है हम लोग अपना काम वहीं से शुरू करेंगे। अब देखिए अगर इस त्रिभुज में कोई एक भुजा हम लोग को मालूम नहीं होता तो हम लोग क्या लगाते, त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय लाके हम लोग क्या करते, इसका बचा हुआ भुजा निकालते। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पी आर, क्यू आर और पी क्यू सब भुजा के बारे में मालूम है, तो यहाँ पे हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय इसलिए नहीं निकालना है कि कोई भुजा हम लोग को चाहिए, हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे हम लोग इसलिए लगाएंगे ताकि इसमें पी आर, क्यू आर और पी क्यू में एक संबंध स्थापित कर सके। लगाइए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलिए फटाफट क्या होगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, पी आर का मान क्या है मालूम है, पी आर का मान हम लोग को नहीं मालूम है, जो है वही रखिए, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान मालूम है कितना 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। अब देखिए क्यू आर का मान हम लोग भरेंगे क्या, ये जो लाइन है सेम इस लाइन को मैं यहां लिखता हूं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। हम लोग को आवश्यकता क्या है, क्यू आर का। हम लोग यहां से क्यू आर का मान क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो क्यू आर बराबर इधर क्या है 25 और पी आर इधर धनात्मक है, उधर जाके क्या हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि इधर प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस पी आर किसका मान हो गया, क्यू आर का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर के जगह पे ये लिखेंगे 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। यहां तक एकदम क्लियर है। आगे चलिए, पी आर स्क्वायर जैसा है वैसे पी आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस बी का स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे 25, 25 दूना 50 पी आर, यानी 50 पी आर। यहां तक बात एकदम स्पष्ट है। देखिए पी आर स्क्वायर इधर भी है, पी आर स्क्वायर इधर भी है, दोनों प्लस में है, खत्म। बचेगा क्या, 50 पी आर इधर है माइनस के साथ, इसको लेते आइए बाएं तरफ, तो जब भी माइनस 50 पी आर बाएं आएगा तो ये प्लस 50 पी आर हो जाएगा, यानी माइनस गायब हो जाएगा, तो 50 पी आर हो गया। बचा हुआ क्या है, एक 25 है एक 625 है, मिलाइए 25 और 625 मिलके क्या होगा 725, क्या आएगा 650 पी आर का मान क्या होगा 650 और 50 इधर क्या कर रहा है गुणा, उधर क्या करेगा भाग, तो 0 से 0 खत्म, 5 से 65 13 बार में, तो पी आर का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। पी आर कहाँ है आकृति में, ये रहा पी आर, इसका मान है कितना 13 सेंटीमीटर। एक कोई और भुजा हम लोग को मालूम था, कौन सा पी क्यू कितना मालूम था 5 सेंटीमीटर। एक भुजा और हम लोग को पता करना है क्यू आर का मान, क्या होगा क्यू आर का मान। अभी हम लोग क्यू आर का मान लाए थे 25 माइनस पी आर, तो इसको करके समीकरण 1 और जो भी पी आर का मान मालूम है उस पी आर का मान उठा के भर दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसके बाद इधर पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का मान क्या रखना है 13, तो 25 माइनस 13 क्या हो जाएगा क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर। ये हो गया क्यू आर का मान, रखिए क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देख के बताइए हम लोग को चाहिए क्या क्या, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अच्छी तरीके से मालूम है, अगर किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम हो, लंब, आधार और कर्ण, तो चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे आ जाता है आराम से। वैसे ही फटाफट बोलते जाइए, साइन पी का मान क्या होगा, साइन पी का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब यहां से देख के बताइए कि पी के लिए लंब क्या होगा, इस थीटा के लिए लंब क्या होगा 12, यानी 12 बटे कर्ण तो हमेशा यही होता है, तो 12 बटे 13 क्या हो गया ये
साइन पी का मान। अगला क्या है कॉस पी, तो कॉस पी बराबर सेम वैसे ही कॉस पी का सूत्र क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पे कॉस पी के लिए, कॉस पी के लिए आधार क्या होगा पी क्यू बटे कर्ण क्या होगा पी आर, तो पी क्यू बटे पी आर मान क्या होगा, पी क्यू का मान कितना है 5 बटे पी आर का मान कितना है 13, तो कॉस पी का मान कितना हो गया 5 बटे 13। अगला क्या है टेन पी, टेन पी का सूत्र क्या होता है टेन पी बराबर टेन का सूत्र लंब बटे आधार। अब इसमें देख के बताइए टेन पी के लिए इस थीटा के लिए लंब क्या होगा क्यू आर बटे आधार, इस थीटा के लिए आधार क्या होगा पी क्यू, यानी क्यू आर बटे पी क्यू। मान बोलिए फटाफट, क्यू आर का मान कितना है 12 बटे पी क्यू का मान 5, यानी कि टेन पी का मान कितना हो गया 12 बटे 5। देखिए ध्यान से, हम लोग को क्या मालूम था पी आर प्लस क्यू आर का मान मालूम था, पी क्यू का मान मालूम था, निकालना क्या था साइन पी कॉस पी टेन पी। लाने में कोई दिक्कत, क्वेश्चन में कोई समस्या समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और वो इस अभ्यास का मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है, तब तक मैं इसको पहले हटाता हूं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, यानी कि ये सही गलत है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, 11वां का पहला क्या है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि टेन दिया हुआ है, टेन ए का मान हमेशा 1 से कम होता है, सत्य है या असत्य? अब आप लोग बताइए टेन ए का मान क्या होता है, सूत्र देख के बताइए। तो टेन ए का मान यानी टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि हमेशा क्या होता है टेन का मान लंब बटे आधार। अब ये बताने के पहले मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, समकोण त्रिभुज में कौन सा भुजा सबसे बड़ा होता है मालूम है? ये देखिए ध्यान से, अगर कोई एक समकोण त्रिभुज हो, जैसे कोई भी एक त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी, उसमें से ये क्या होता है कर्ण होता है, नीचे वाले को अक्सर आधार बोलते हैं, वो तो थीटा के ऊपर डिपेंड है, अगर थीटा यहाँ चला जाएगा तो आधार बदल जाएगा। अब यहाँ पे जो खड़ा है उसको क्या बोलते हैं लंब। अब एक बात बताइए, इस समकोण त्रिभुज में क्या कोई जरूरी है कि लंब आधार से बड़ा होगा या आधार लंब से बड़ा होगा? एक बात तो स्पष्ट है, ये बात याद रखिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो हमेशा सबसे बड़ा भुजा, ये हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। लेकिन लंब और आधार में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये क्लियर नहीं है, कभी लंब बड़ा हो जाएगा कभी आधार बड़ा हो जाएगा। अब इस बेस पे ये बताइए ध्यान से, क्या कोई जरूरी है कि लंब हमेशा आधार से छोटा हो या लंब हमेशा आधार से बड़ा हो? इधर ध्यान दीजिएगा, टेन ए का मान 1 से छोटा कब होगा? किसी भी भिन्न का मान 1 से छोटा तब होता है जब ऊपर का मान यानी अंश का मान छोटा हो, हर का मान बड़ा हो और अंश का मान छोटा हो, तो वो हमेशा 1 से छोटा होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा लंब का मान छोटा होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ से क्लियर है कि लंब का मान छोटा होगा आधार से हमेशा? नहीं। एक बात स्पष्ट है बस यहाँ पे कि कर्ण का मान सबसे बड़ा होगा, लंब और आधार में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा कोई क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि टेन ए का मान सदैव यानी हमेशा 1 से छोटा होगा। छोटा हो सकता है लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब ये क्या है असत्य। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 2 बोल रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5, सेक ए का मान 12/5। अब पूछ रहा है ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सेक ए का सूत्र क्या होता है ऊपर से देख के बताइए, कर्ण बटे आधार। तो सेक का मान क्या होता है, सेक ए का मान कर्ण बटे आधार। अब यहां से हम लोग को बस अंदाजा ये लगाना है इसको देख के कि क्या कर्ण और आधार में कर्ण बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे सेक का मान क्या दिया हुआ है 12/5, यानी कि ऊपर वाला ये बड़ा किया हुआ है।
अगर ऊपर वाला यहाँ बड़ा है इसका मतलब कि यहाँ पे ये बड़ा होना चाहिए। अगर ये कर्ण हमेशा सबसे बड़ा है इसका मतलब ये सही है। अब वहाँ से देख के बताइए आकृति से, क्या कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होगा, ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अभी हम लोग यहाँ क्या लिखे थे कि कर्ण का मान सबसे बड़ा भुजा होता है, इसका मतलब कर्ण बड़ा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बड़ा, इसका मतलब क्या है? सत्य। बस ऐसे ही पता लगाना है क्या दिया हुआ है और उसका इससे क्या संबंध मिल रहा है, उसी से पता चल जाएगा वो सही है या गलत है। तीसरा क्या बोल रहा है? कॉस ए कोण ए के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इसको मैं अब तक बताया नहीं हूँ आपको कि किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का संक्षिप्त रूप क्या होता है, ये पहले आप नोट कर लीजिए। 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात आपको मालूम है। पहला क्या होता है? साइन थीटा, अगला क्या होता है? कॉस थीटा, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब इसका पूरा नाम, ये तो सबका सब संक्षिप्त रूप है यानी कि ये पूरा शॉर्ट फॉर्म है। अब इन सब का पूरा नाम क्या होगा? साइन के लिए क्या होता है? इसके आगे एक ई लग जाता है यानी SINE, साइन। कॉस का क्या होता है? बस साइन के आगे को लगाइए, कोसाइन। टेन का क्या होता है? टेंजेंट। कोसेक का क्या होता है? कोसिकेंट। सेक का क्या होगा? सीकेंट। बस यहां से को हटा दीजिए, सीकेंट। अगला क्या है? कॉट। तो टेंजेंट में को लगा देना है, को टेंजेंट, यानी कि ये सब का सब पूरा नाम है। और को टेंजेंट में का कॉट, को सीकेंट में का सेक, को सीकेंट में का कोसेक, टेंजेंट में का टेन, कॉस में का कोसाइन में का कॉस और साइन में का SIN, साइन। इन सब के शॉर्ट फॉर्म को लेकर हम लोग क्या बनाते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। अब यहां से आपको ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या कॉस ए, तीसरा जो कॉस ए है वो किसका संक्षिप्त रूप है? कोसिकेंट का, कोसिकेंट का। अब वहां से दाहिने तरफ से आप देख के बस बताइए कि क्या कॉस ए कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म है? कहाँ है कॉस ए? ये रहा कॉस ए। किसका शॉर्ट फॉर्म? कोसिकेंट का। कोसिकेंट कहाँ है? ये रहा। तो कॉस कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है या कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म है? यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो कॉस है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? कोसिकेंट का, यानी कि स्पष्ट दिख रहा है गलत है। यहाँ पे क्या हो गया? असत्य। क्लियर? ये भी ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्थ बोल रहा है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए क्या कॉट का और ए का गुणनफल होता है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात मैं आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक से कॉट, इनमें से कोई भी हो, ये सब का सब किसी भी चीज का गुणनफल नहीं होता है। ये क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच अनुपात होता है। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट का मान। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो कॉट ए है वो अनुपात नहीं बल्कि कॉट और ए का गुणनफल है। जबकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो भी त्रिकोणमिति अनुपात है वो किसी भी अंक का या फिर कॉट का और थीटा में या साइन का थीटा में कोई भी गुणनफल नहीं होता है। वो क्या होता है? किसी दो भुजाओं का अनुपात होता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये गुणनफल होता है। इसका मतलब क्या है? असत्य। असत्य। यहाँ तक क्लियर? अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 5वां और लास्ट। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3। साइन थीटा का मान 4/3। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के बताइए तो क्या होगा साइन थीटा का मान? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। साइन थीटा का मान क्या होगा? 4/3। क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है? कैसे पता चलेगा? साइन थीटा का सूत्र क्या है? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पता लगाए थे कि सेक ए का मान कुछ मान दिया हुआ था, वो है कि नहीं है। अब साइन का होगा कि नहीं होगा, पहले पता करिए कि साइन का सूत्र क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहां पे क्या दिया हुआ है कि ऊपर वाला मान बड़ा दिया हुआ है नीचे वाले से। अब यहां पे आप देख के बताइए कि क्या ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से बड़ा है? अभी हम लोग देखे हैं कि कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, यानी नीचे वाला तो कंफर्म है कि बड़ा है। और अगर नीचे वाला बड़ा है इसका मतलब ऊपर वाला छोटा होगा, जबकि यहां पे दिया हुआ है ऊपर वाला बड़ा। और अगर ऊपर वाला बड़ा है इसका मतलब कि नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि नीचे वाला बड़ा होना चाहिए साइन के लिए, यानी कि ये भी क्या होगा? असत्य। असत्य। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये रहा प्रश्नावली 8.1 यहाँ पे आज समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगला अभ्यास और अगले अभ्यास से रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होगा समझेंगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।